तो गुरु का एक नया गोचर होने जा रहा है और तारीख है 5 दिसंबर 2025। और इस बार का गुरु का गोचर कई मायनों में खास है, क्योंकि देखिए गुरु इस साल तीसरी बार राशि बदलने वाले हैं और ठीक 2026 के शुरू होने से पहले गुरु का इतना महत्वपूर्ण गोचर कुछ बड़ी घटनाओं की तरफ इशारा कर रहा है। और चलिए 3 सिंपल पॉइंट में समझते हैं कि क्यों यह गुरु का गोचर इंपॉर्टेंट है और उसकी क्या टेक्निकल डिटेल्स है। पॉइंट नंबर 1, गुरु देखिए एक राशि में गोचर करने के लिए 12 महीने लगाते हैं, लेकिन मई 2025 को गुरु मिथुन राशि में आए और मात्र 5 महीने में पूरे साइन को ट्रांजिट कर लिया। तो यहां पे टोटल 7 महीने का डिफरेंस आया है और इसी को गुरु का अतिचारी मोशन कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, गुरु जब मिथुन राशि में वक्री अवस्था में एंटर करेंगे तो एक स्टेबल स्पीड के साथ एंटर करेंगे। अब अतिचारी वाला एलिमेंट वो कुछ समय के लिए कैरी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट्स स्टेबल हो जाएंगे और वक्री अवस्था में मिथुन राशि में गुरु के रिजल्ट्स अच्छे माने जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, देखिए इसी ड्यूरेशन के दौरान 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच में एक बहुत बड़ा कॉस्मिक इवेंट होने वाला है, जिसमें 5 ग्रह कुंभ राशि में एक साथ आ जाएंगे और ये 5 ग्रह होंगे सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और राहु। तो किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा हो रहा है और उसको गाइड करेंगे गुरु, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट 9th एस्पेक्ट इन सभी ग्रहों के ऊपर पड़ने वाला है। तो इन्हीं सभी बातों का मैंने गहनता से विश्लेषण किया है और बताया है कि कैसे ये आपकी राशि को प्रभावित करने वाला है। तो शुरुआत करते हैं कर्क राशि से। तो कर्क राशि के जातकों के लिए, कर्क लगन के जातकों के लिए गुरु जो है फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है। गुरु आपके 6th हाउस को रूल करता है, आपके 9th हाउस को रूल करता है। इसका मतलब गुरु आपके लिए भाग्यश है। अब गुरु जो है ना 1st हाउस से वक्री अवस्था में आपके 12th हाउस में एंटर करेंगे। वहां से गुरु का एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 4th हाउस में, 6th हाउस में और 8th हाउस में। और गुरु के जो अधिकांश रिजल्ट्स होंगे वो इन हाउसेस के अराउंड ही रहेंगे। देखिए जनरली गुरु का 12th हाउस में वक्री में गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन सेम टाइम गुरु का ऐसा गोचर बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए लेके आ सकता है। समझिए यहाँ पे इस बात को कैसे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे ये हो रहा है कि गुरु का जो एस्पेक्ट है ना वो आपके 8th हाउस में जो राहु बैठा उसको कंट्रोल करेगा। राहु ने 8th हाउस में आके आपके लिए काफी ऑब्स्टिकल्स क्रिएट किए हैं। वो एक अलग ही लेवल का फोर्स है जो आपकी लाइफ में जो है ना बार बार हिंड्रेंस ला रहा है। अब गुरु जो कि वक्री होगा, वक्री में गुरु की पावर बढ़ जाएगी और वो आपके राहु को काफी हद तक कंट्रोल करेगा। तो देखिए 8th हाउस में राहु का जो ऑब्स्टिकल क्रिएट हो रहा है वो कम होगा। पहला फायदा आपको यहाँ पे ऐसे होने वाला है और उससे बेहतर फायदा आपको इस तरीके से मिलेगा कि आपका 6th हाउस जिसपे सैटर्न का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है, डबल ट्रांजिट आपके 6th हाउस के ऊपर हो रहा है। तो 6th हाउस आपके इंटरनल स्ट्रगल्स का होता है, आपके अंदर की जो कमियां हैं उनका होता है। 6th हाउस आपके भारी दुश्मन, आपके एनिमीज का भी होता है, आपके हेल्थ इश्यूज का होता है, आपके डेप्स का होता है। और काफी कर्क राशि वाले, कर्क लगन वाले अभी डेप्स और फाइनेंशियल इश्यू और हेल्थ इश्यूज से ग्रसित हैं, वो सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं और गुरु यहाँ पे वो सॉल्यूशंस उनके लिए लेके आएगा। और उन सॉल्यूशंस की शुरुआत होगी आप ही के अंदर से, आप ही के साथ, आपकी आदतों के साथ, आपके एनवायरमेंट के साथ। गुरु यहाँ पे आपके लिए वो साइकिल क्रिएट करेगा जिसमें आप सोचेंगे, समझेंगे, आपको कोई एक ऐसा इंसान मिलेगा, आपको कोई ऐसे नॉलेज सोर्स मिलेंगे, आपका स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट होगा, आपको वो डिवाइन ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, आप पिलग्रिमेज भी जाएंगे जहाँ से आपके लिए रियलाइजेशन शुरू होंगी, आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल में आएंगे, आपकी बुरी आदतें खत्म होने लगेंगी। तो इसका मतलब यह है कि गुरु आपके अंदर वो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदेमंद होता है। इवन शॉर्ट टर्म में भी अगर हम देखा जाए तो गुरु देखिए क्या करेगा, आपके एनिमीज है जो 6th हाउस से देखे जाते हैं, चाहे वो वर्क स्पेस में हो या लीगल एनिमीज हो, उनको वो जो है काफ़ी हद तक सबड्यू कर देगा। और गुरु इस ड्यूरेशन में आपको काफ़ी डिप्लोमेटिक भी बना देगा। गुरु आपको वो सही दिशा देगा, वो सही निर्देश देगा और आपको वो उस वे में बिहेव कराएगा जो आप ही के लिए फायदेमंद होने वाला है। अब अगर हम तीसरे फायदे की बात करें तो वो रहेगा विदेश में प्रवास, अब्रॉड रेजिडेंस या अब्रॉड में वर्क करने की अपॉर्चुनिटी। क्योंकि देखिए गुरु आपके लिए क्या है ना 9th हाउस रूलर है, गुरु आपके लिए 6th हाउस रूलर है और 12th हाउस में उसके वक्री होते ही वो प्रोसेस क्रिएट होगा जहां पे आपके लिए अब्रॉड में काम करने की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आपके पेपर पेंडिंग है, अगर आप प्रिपरेशन में हैं तो आपके लिए वो प्रोसेस और स्पीड अप हो जाएगी। और एक बहुत ही खास ड्यूरेशन आ रही है 23 फरवरी से लेके 1 मार्च के बीच में, जिसमें जो है आपके 8th हाउस में 5 प्लैनेट आने वाले हैं, जिसमें कि राहु ऑलरेडी वहां रहेगा, मार्स भी एंटर हो जाएगा, सन, मरकरी और वीनस, और ये सब रहेंगे गुरु के एस्पेक्ट के अंदर। तो ज्योतिष में ऐसा जो ट्रांजिट होते हैं सडन इवेंट्स क्रिएट करते हैं। फॉर्चुनेटली आपके लिए वो इवेंट पॉजिटिव रहेंगे और वो आपकी ना लोकेशन चेंज से रिलेटेड है। इवन दो दशा और महादशा बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को अनफेवरेबल ट्रांसफर का सामना भी करना पड़ सके। इसलिए मैं काफ़ी रेकमेंड करता हूं कि आप एक कंसल्टेशन को ऑर्डर कीजिए और समझिए कि कैसे ये ट्रांजिट आपके ऊपर रियलिटी में वर्क करने वाला है। क्योंकि गुरु के 12वें घर में वक्री होने के कई मायने हैं, कुछ आप पे अप्लाई होंगे, कुछ नहीं होंगे। और बाकी ग्रह भी तो है, शनि है, राहु है, केतु है, आपके हॉरोस्कोप के नेटल प्लेसमेंट में असेंडेंट लॉर्ड कहाँ बैठा है, तो बहुत से फैक्टर यहाँ पे प्ले करने लग जाते हैं। तो कर्क राशि वालों, कर्क लगन वालों के लिए तो हाईली रिकमेंडेड है कि वो एक पर्सनल एनालिसिस कराइए अपना और जानिए कि कैसे गुरु का वक्री ट्रांजिट उनको प्रभावित करने वाला है। फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये बोले तो अब आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल में आने वाले हैं, क्योंकि देखिए केतु जब से 2nd हाउस में आया, राहु 8th हाउस में आया, आपके एक्सपेंसेस तो बड़े हैं। इंपल्सिव होकर आपने काफ़ी कुछ खर्चे
करे हैं, इवन आपने कुछ डेप्स भी एक्वायर करे हैं, तो गुरु यहाँ पे आपको फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग देगा और आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कराएगा। कुछ लोगों के लिए इनकम सोर्स खोल सकता है, वो नए इनकम सोर्स आ सकते हैं, वो भी अब्रॉड डायरेक्शन से। तो जिन लोगों का पैसा कहीं पे फंसा हुआ है या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड उनके साथ हुआ है, तो उसका रिजॉल्व, उसका न्याय उनको मिलेगा इस ड्यूरेशन में। फाइनेंशियल गेन्स फादर से भी होते हुए मिल रहे हैं, खासकर ग्रैंड पेरेंट के थ्रू आपको इस पीरियड में फाइनेंसेस एक्वायर हो सकते हैं। तो इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर आपको फेवर करेंगे, क्योंकि राहु 8th हाउस में ऑलरेडी प्रोसेस क्रिएट कर रहा है जहां पे कुछ इनहेरिटेंस रिलेटेड आर्गुमेंट्स, इनहेरिटेंस रिलेटेड प्रोसीडिंग्स शुरू हो सकती है। तो गुरु उसको ट्रिगर करने वाले और फायदे में तो आप ही रहेंगे। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है ये ट्रांजिट, क्योंकि राहु भी गुरु को देखने वाला है और गुरु भी राहु को देखेगा, तो एक तरीके से उनका म्यूचुअल एस्पेक्ट है ये, उनके ट्राइनल एस्पेक्ट के द्वारा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि कुछ चीज़ें बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी कई बार हो जाती हैं और आप बहुत ही जो है ना अलग तरीके में बिहेव करते हैं, अपने कैरेक्टर, अपने यूजुअल कैरेक्टर से अलग होता है आपका बिहेवियर ऐसे पीरियड में। रिलेशनशिप के अराउंड ये गोचर थोड़ा सा ठीक लग रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कंप्लीटली पॉजिटिव है, लेकिन क्या है कि गुरु आपको यहाँ पे वो रियलाइजेशंस देगा कि कैसे आपको रिलेशनशिप्स में बिहेव करना है, कैसे आपको अपने पार्टनर के साथ बिहेव करना है, कैसे अपने आपको लव वंस और फैमिली मेम्बर्स के साथ बिहेव करना है। और अगर आप किन्हीं कारणों से अब तक अपने स्पाउस से या अपने फैमिली मेम्बर से दूर रह रहे थे, तो गुरु वक्री होते ही वो कंडीशंस क्रिएट करेगा कि वापस आप उनके साथ रह सकें। तो फेवरेबल ट्रांसफर कुछ लोगों के केस में मिल सकता है। ठीक है, गुरु के 12th हाउस में एंटर करने के कुछ ही दिन बाद 7 तारीख को मंगल जो है ना राशि बदल के आ जाएंगे किधर, धनु राशि में। धनु राशि आपके 6th हाउस में पड़ती है। मंगल आपके लिए योग कारक प्लैनेट है और 6th हाउस से आपके लगन को देखेंगे। मंगल का 6th हाउस में वैसे भी जनरली रिजल्ट्स अच्छे ही माने जाते हैं। तो ऐसा होगा कि दिसंबर में आप पूरा जी जान लगा देंगे और ये जो जी जान होंगी आपके रिलेशनशिप के अराउंड और आपके कैरियर के अराउंड रहेगी और आपको काफ़ी हद तक सफलताएं भी मिलेंगी, क्योंकि मंगल गुरु के साथ मिलके हाथ मिला के आपको फेवरेबल रिजल्ट और फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करेगा। तो जो लोग अनमैरिड है उनके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन आएगा, उनको एक पार्टनर मिल सकता है। और जिन लोगों के मैरिज में इश्यूज चल रहे हैं उनको एक रिजॉल्व इस पीरियड के दौरान मिलेगा। इवन दो आप थोड़े अग्रेसिव हो सकते हैं जनवरी के महीने में, इवन हाफ ऑफ द फरवरी तक आपका जो स्टैंस रहेगा, आपको जो बात करने का तरीका होगा थोड़ा सा फोर्सफुल रहेगा। मैंने पहले ही बताया कि आप थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव करने वाले हैं इस ड्यूरेशन में, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ द केसेज में वो आपके लिए फेवर में काम करेगा। अब हेल्थ की बात की जाए तो ये ट्रांजिट सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 6th हाउस डबल ट्रांजिट में एक्टिवेट है, सैटर्न का भी उसमें एस्पेक्ट पड़ रहा है, राहु केतु भी आपके 2nd और 8th हाउस में बैठे हुए हैं। तो अगर आप इस पीरियड में किसी अपने हेल्थ इशू का इलाज ढूंढ रहे हैं तो आपको वो मिल जाएगा, क्योंकि 6th हाउस में जब डबल एस्पेक्ट होता है तो गुरु के वक्री ड्यूरेशन के दौरान आदमी को उसके हेल्थ इश्यूज के सॉल्यूशंस मिलते हैं। आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा अच्छे के लिए, आपका होलिस्टिक हीलिंग की तरफ ध्यान जाएगा, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। और सबसे बेस्ट पार्ट इस ट्रांजिट की यह है कि गुरु देखिए स्पिरिचुअलिटी का कारक है, गुरु आपके लिए 9th हाउस लॉर्ड भी है और 12th हाउस के बहुत सारे स्पिरिचुअल एलिमेंट होते हैं। 12th हाउस आश्रम को दर्शाता है, 12th हाउस जो है सेक्लूशन को दिखाता है, 12th हाउस जो है मेडिटेशन को दिखाता है। इस पीरियड में आप पिलग्रिमेज करते हुए भी देखे जा रहे हैं, जिसका फायदा आपको होने वाला है, आपका लक ट्रिगर हो सकता है वाया पिलग्रिमेज। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा ट्रांजिट है ये, काफ़ी आपको बोल्ड बनाने वाला है, आपको हेल्थ इश्यूज से रिकवर कराने वाला है। लेकिन क्या है, बहुत कुछ मैटर करेगा आपके हॉरोस्कोप की नेटल प्लेसमेंट के ऊपर। रेमेडीज में आप ये कर सकते हैं कि आप इस ड्यूरेशन के दौरान राहु पे ज़्यादा फोकस कीजिए। राहु को पैसिफाई करने के लिए आप दुर्गा की पूजा कर सकते हैं, आप दुर्गा कवच डेली पढ़िएगा। वैसे तो गुरु उस एस्पेक्ट में राहु को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा, डोमिनेट करेगा, लेकिन स्टिल अब आप अपने एफर्ट से भी राहु को पैसिफाई कीजिए। तो अभी आपने जाना कैसे गुरु का वक्री गोचर आपके 12वें घर में आपके लिए असर करने वाला है। आपके कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्दी मैं नए नए वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। ये प्रिडिक्शन 10 मार्च तक एप्लीकेबल है, इसके बाद सेपरेट वीडियो बनेगी जब गुरु डायरेक्ट हो जाएंगे और उसके बाद जब गुरु एक्सॉल्टेड हो जाएंगे। बहुत ही जल्दी 2026 की मैं सीरीज लॉन्च करने वाला हूँ, जिसमें काफ़ी डिटेल में 2026 के जो है ना एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करा जाएगा हर साइन के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।